रखें सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। होता है वहाँ खून का थक्का ना जमे, तो इसलिए प्लेटलेट आपको चिपकाने जो कम करती है, जो उसमें आता है ये एस्पिरिन का काम। 75 मिलीग्राम एस्पिरिन आपको लेनी पड़ती है जिनको हार्ट अटैक पड़ जाता है। तो ये अगर ये अपने पास हमेशा आप लोग पर्स में रखें। हाँ, तो अच्छा, ये सही जो क्या बुढ़े हैं जो 40-50 वर्ष से ऊपर हैं उनको तो एस्पिरिन अपनी जेब में रखनी चाहिए और कभी खानी नहीं है इसको, आपको बस जीभ के नीचे रखनी है। और जब आपको लगे हार्ट अटैक कम हो गया, जब भी रखनी जब है जब आपको लगे हार्ट अटैक के 4 मुख्य लक्षण हैं। एक तो सीने में दर्द, सीने में जकड़न, माथे पे पसीना, सांस फूलना। अगर आपको 4 लग रहा है और आप 40 वर्ष से ऊपर हैं तो बहुत चांसेस हैं आपको कि आपको हार्ट अटैक है। 1 घंटे बाद काम करेगी इतने में मरीज़ को खतरा हो जाएगा। ये ज़्यादा इसलिए ये अनकोटेड है, ये अनकोटेड गोली है जो हमें जीभ के नीचे रखनी है। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लगातार जिस तरीके से आपके हेल्थ को लेकर हम बहुत सजग रहते हैं, आप खबरें देखते भी हैं और हर चीज़ों पर टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि इस बीमारी का आप ज़रूर बताइए। कई चीज़ों को लेकर आजकल युवाओं में और सभी लोगों में हार्ट अटैक की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में हर टिप्स को हम आपको दिखाते हैं, छोटी छोटी जानकारियाँ देते हैं और हमेशा की तरह डॉक्टर आशु मित्तल जो मेरठ के दिग्गज डॉक्टर हैं उनको हमेशा मैं आपको रूबरू करवाता हूं और बताता हूं कि कैसे अपने आप को तंदुरुस्त रखें, नेचुरल तरीके से, ड्राई फ्रूट से क्या खान पान करें। आज हम एक डिस्प्रिन की बात कर रहे हैं। डिस्प्रिन को लोग सिर दर्द का इलाज मानते हैं, लेकिन ये भी आज मुझे जानकारी मिली कि सिर दर्द के लिए भी घातक है और पेट के लिए भी घातक है और आंत के लिए भी घातक है। ये डिस्प्रिन किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है? तो हार्ट अटैक को रोकने के लिए। ज़रूर आपको सुनने में अटपटा लगा होगा, लेकिन आप डॉक्टर साहब सीधे रूबरू होते हैं और डिस्प्रिन पर चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, कैसे आप? हाँ, जय श्री राम, ठीक है एकदम। आप डिस्प्रिन तो हम समझते थे कि टीवी में ऐड भी आता है, सर दर्द डिस्प्रिन। ये डिस्प्रिन आप पहले बताइए, डिस्प्रिन होता क्या है और सर दर्द के लिए कितना घातक है? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो कि दर्द मैंने आपको पहले भी बताया है कि दर्द तो भगवान की बनाई हुई चीज़ है। एक पुलिसमैन है, या आपको अंदेशा दिखा रहा है कि आपके अंदर कुछ खराबी है, आप उसको ठीक करो, आप दर्द को कम ना करो। तो दर्द को कम कर रहा है तो पहली बात तो यही गलत है। सर में दर्द हो रहा है आपका ब्लड प्रेशर के कारण, आपने सर दर्द बंद कर दिया गोली खा के, अब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, नस फट जाएगी, आप फालिस में चले जाओगे। तो इसलिए आप सर दर्द का उपचार करो, उसमें ब्लड प्रेशर नपवाओ, अपना आँखें चेक करवाओ, सर दर्द का कारण ढूंढो। अगर आपकी आंखें हैं तो चश्मा पहन के ठीक हो जाएगा। आप मोबाइल और टीवी कंप्यूटर ज़्यादा देखते हैं, उसे बंद करेंगे तो आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। आपको बीपी है तो नमक नमकीन बंद कर दे, सेंधा नमक के डले लें और अखरोट, बादाम, नींबू पानी, नारियल पानी, संतर, मौसमी, अनानास, केला, ऐसी चीज़ें लें, फ्रूट्स लें, तो इतना पोटेशियम जाएगा, सोडियम कम जाएगा, तो आपका सर दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। डिस्प्रिन को दर्द का परिचय ऐसी डिस्प्रिन का है, ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है इसमें एस्पिरिन, तो ये पेट में अल्सर बना देती है। अल्सर बड़े हानिकारक हैं, इसलिए कभी खाली पेट तो ले नहीं सकते आप इसे। ऐड आता है टीवी में दर्द निवारण, सरकार तो यही है ना, सरकार को तो सब चीज़ें गलत बेचती है ना सरकार। तो डाइक्लोफेनेक सोडियम का ऐड आ रहा है, उसका सबसे खतरनाक है जिसने गिद्ध समाप्त कर दिए इस देश से। 20 वर्ष में, करोड़ों वर्ष में गिद्ध समाप्त नहीं हुए, लेकिन 20 वर्ष में गिद्ध समाप्त हो गए एक डाइक्लोफेनेक से, जो कभी किसी गिद्ध को लगा नहीं इंजेक्शन। पशुओं को लगता था किसी कारण, उनके दर्द के कारण, वो पशु किसी कारण मर गया, गिद्ध ने उसका खाया, उसकी किडनी फेल हो गई, सारे गिद्ध समाप्त हो गए। देखिए, ऐसा ही दवाई है वो जो किसी गिद्ध को लगी नहीं है, फिर भी गिद्ध पूरे एक्सटिंक्ट हो गए पूरे इंडिया से। तो ऐसी ऐसी दवाइयाँ, ऐसी मनुष्य, देखो हमारा जो है, हमारा काम ही डाइक्लोफेनेक से चलता है। अगर डाइक्लोफेनेक ना दें, कंपाउंडर वगैरह, आँत फटे ना, तो हमारे को ऑपरेशन तो वो यही करने हैं। ऑपरेशन बचे नहीं, ऑपरेशन बचे आँत फटने अर्थ को लेकर ज़्यादा ध्यान है, पैसे को लेकर। बस। डॉक्टर, डिस्प्रिन कैसे हार्ट अटैक को रोकने में कारगर साबित होता है? अब डिस्प्रिन देखो, एस्पिरिन है, एस्पिरिन क्या है, प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट को चिपकने से बंद करती है। तो प्लेटलेट चिपकेंगे कम तो हार्ट अटैक कम पड़ेगा, क्योंकि प्लाक रप्चर ही मेन कारण होता है प्लाक, इसलिए प्लाक स्टेबलाइजेशन करना होता है, वहाँ खून का थक्का ना जमे, तो इसलिए प्लेटलेट आपको चिपकाने जो कम करती है, जो उसमें आता है ये एस्पिरिन का काम। 75 मिलीग्राम एस्पिरिन आपको लेनी पड़ती है जिनको हार्ट अटैक पड़ जाता है। ये अगर ये अपने पास हमेशा आप लोग पर्स में रखें। हाँ, तो अच्छा, ये सही जो क्या बुढ़े हैं जो 40-50 वर्ष से ऊपर हैं उनको तो एस्पिरिन अपनी जेब में रखनी चाहिए और कभी खानी नहीं है इसको, आपको बस जीभ के नीचे रखनी है। और जब आपको लगे हार्ट अटैक कम हो गया, जब भी रखनी जब है जब आपको लगे हार्ट अटैक के 4 मुख्य लक्षण हैं। एक तो सीने में दर्द, सीने में जकड़न, माथे पे पसीना, सांस फूलना। अगर आपको 4 लग रहा है और आप 40 वर्ष से ऊपर हैं तो बहुत चांसेस हैं आपको कि आपको हार्ट अटैक है। तो ये दवाई हानिकारक वैसे कुछ नहीं करेगी। आप जीभ के नीचे रखें इसको, चाहे 1/4 रखें चाहे पूरी रखें, आपको रिलीफ मिल जाएगा, तो थूक दें, इसे सटके ना। तो एक तो ये है कि आपका प्लेटलेट काउंट सीधे जीभ से नीचे से हार्ट में जाएगी सीधे और आपका हार्ट अटैक को
काफ़ी हद तक बचा लेगी ये। तो इसलिए ये रामबाण है। लेकिन ऐसे सटकना, सटकेंगे तो पेट में जाएगी, वहाँ अल्सर करेगी, खून निकालेगी। पहली बार डॉक्टर साहब आप भी शायद हो सकते हैं सैकड़ों में से कुछ लोगों को ही पता हो, बाकी सबको ना पता हो। डिस्प्रिन हार्ट अटैक के लिए वरदान साबित है, ये भी आज हमें जानकारी मिली है। और सीधे हम आप तक डॉक्टर साहब को रूबरू करवाने के पीछे यही मकसद है कि आप डिस्प्रिन अपने पर्स में रखें और जैसे ही कुछ सिम्टम्स मिले आप डिस्प्रिन आप तालू के नीचे, जीभ के नीचे रख के आप अपने हार्ट अटैक को कम करें और जगह हॉस्पिटलाइज जानकारी डॉक्टर के पास जाने का वक्त मिलेगा और इसको फिर मुंह से निकाल के फेंक दें। तो इस तरह से तमाम जानकारी को लेकर हम डॉक्टर आशु मित्तल को हमेशा अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और चीज़ों को जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। एक चीज़ और बतानी थी मुझे, लोग एस्पिरिन रख लेते हैं जीभ के नीचे। एस्पिरिन रोज़ खाने में तो ठीक है, वो कोटेड होती है तो पेट में अल्सर नहीं करेगी। लेकिन क्योंकि हमें हार्ट अटैक पड़ गया, बहुत जल्दी उसे काम करना है, तो हमें अनकोटेड खानी है। अनकोटेड कहीं नहीं मिलती, ये है सबसे बड़ी दिक्कत। लोग अनकोटेड जीभ के नीचे रख लेते हैं, वो 1-1.5 घंटे बाद काम करेगी, इतने में मरीज़ को खतरा हो जाएगा। ये ज़्यादा इसलिए ये अनकोटेड है। ये अनकोटेड गोली है जो हमें जीभ के नीचे रखनी है, कोटेड नहीं रखनी। बस ये मेन चीज़ है, इसीलिए ये बचाएगी, एस्पिरिन नहीं बचाएगी जो कोटेड होती है। बिल्कुल, लगातार चैनल से जुड़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबर देखते देखते आप बटन दबाएं और घंटी भी दबाएं, बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आपको अच्छी खबरों से रूबरू होने के लिए रोज़ाना खबर से जुड़ना पड़ेगा। नमस्कार।